यीशु मसीह के नाम से फिर से आपका स्वागत है। हम 1 कुरिन्थियों 11 का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम 23 से 26 आयतों को देखेंगे जो हमें यह बताती है कि हम प्रभु भोज क्यों लेते हैं, क्या मतलब होता है प्रभु भोज का। कल हमने देखा था प्रभु भोज के लिए इकट्ठे होते वे लोग इस तरह से भोज लेते जो प्रभु भोज कहलाने योग्य ही नहीं था। मैंने आपको बताया था कि उन दिनों प्रभु भोज को एक प्रीति भोज का वो अंश हुआ करता था, पूरा खाना होता था और अंत में थोड़ी सी रोटी और दाखरस से प्रभु भोज लिया जाता था। और जिस तरह से वे लोग इस भोज में भाग ले रहे थे, वहाँ कुछ विश्वासी सब खाकर खत्म कर देते, यहाँ तक कि मतवाले हो जाते, जबकि गरीब तबके के विश्वासियों के लिए कुछ बचता ही नहीं था। यह शायद से कुछ ऐसा था जैसे हमारे देश में मंदिरों में लोग प्रसाद के ऊपर टूट पड़ते हैं। हालांकि पौलुस ने पहले भी उन्हें प्रभु भोज के बारे में सिखाया होगा, पर जो स्थिति थी उसमें पौलुस को लगा कि एक बार फिर प्रभु भोज की गंभीरता और महत्व के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि अगर कोई इसकी गंभीरता को समझेगा तो वह उसे उचित सम्मान देगा। तो हम प्रभु भोज क्यों लेते हैं, क्या लाभ है इसका और इसका आत्मिक मतलब क्या है, क्यों यह हमारे लिए गंभीर और महत्वपूर्ण है। इन सब सवालों का उत्तर आपको आज मिलेगा। तो आज के वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो वह कहता है 1 कुरिन्थियों 11 23 से 26 में, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हैं। क्या आप जानते हैं कि प्रभु भोज के बारे में लिखी गई सबसे पहली आयतें हैं, क्योंकि यह पत्र मत्ती, मरकुस, लूका से भी पहले लिखा गया था, जहां हम यीशु मसीह द्वारा प्रभु भोज को स्थापित करने का वर्णन देखते हैं। पौलुस कहता है 23 आयत में, यह बात मुझे प्रभु से पहुंची। अब कुछ विद्वान कहते हैं कि पौलुस को प्रभु भोज का प्रकाशन पुनरुत्थित यीशु मसीह से मिला, जैसे अन्य कई विषयों पर उसे प्रकाशन मिला था, पर जरूरी नहीं है। यह उसके पास प्रभु से यीशु के चेलों के द्वारा भी पहुंचा होगा, क्योंकि जब दमिश्क के राह पर उसे यीशु मसीह का दर्शन हुआ, उसका हृदय परिवर्तन हुआ और वह दमिश्क में अपनी गवाही बांटने लगा, वह बदल गया और फिर वह यरूशलेम आया, जहां वह चेलों से मिला जो यीशु द्वारा प्रभु भोज स्थापित करने के साक्ष्य थे। बहरहाल यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है। पौलुस कहता है कि जिस रात उसे पकड़वाया गया या यीशु मसीह को पकड़वाया गया, उससे पहली रात उसने रोटी ली, उसे तोड़ा और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए, मेरी याद के लिए यही किया करो। फिर खाने के बाद उसने कटोरा लिया जिसमें दाखरस थी और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी भी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यह किया करो। अब इसका मतलब क्या है, इसके लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा। यीशु यहाँ अपने शिष्य के साथ फसह का भोज ले रहे थे। फसह का भोज एक यादगार के रूप में यहूदी लोग मनाया करते थे, जब परमेश्वर ने उन्हें मिस्र देश में दासता से उद्धार दिलाया था। मिस्र देश का राजा था फिरौन और बार बार कहने पर भी यहूदियों को वो मुक्त नहीं कर रहा था। उस समय जो यहूदी लोग जो थे, इजराइली लोग, वो लोग मिस्र देश में दासत्व में थे। तो परमेश्वर ने मूसा से कहा कि वह पूरे मिस्र देश को दंडित करेगा और सारे पहलौटे, मतलब जो भी पहले जो बच्चे थे, पुरुष संतान, उनको और जो जानवर भी थे वो सारे मर जाएंगे। पर इजराइलियों को निर्देश दिया कि वे सारा खमीर साफ कर दे घर से। उनसे आटे में खमीर डाल के रोटी बनती थी और उस रात वो लोग अखमीरी रोटी खाएं और एक मेमने की बलि देकर उसके लहू को दरवाजों पर लगा ले। इससे मौत का दूत जानेगा कि यह एक इजरायली का घर है और वह वहां से निकल जाएगा। तो उस रात उन्होंने अखमीरी रोटी खाई और मेमने का मांस खाया जिसकी बलि दी गई थी, और खून घरों के मुख्य दरवाजे की चौखट पर लगाया गया और रात को वहां से मौत का फरिश्ता गुजरा। अगले दिन मिस्र देश के सारे पहलौटे, मतलब पहले नर संतान, मर चुकी थी, जबकि इजराइल के घर सुरक्षित थे। फिरौन राजा इतना डर गया इस घटना से कि उसने इजराइलियों को दासत्व से मुक्त करके छोड़ दिया और तब इस घटना की स्मृति में, यादगार में, यहूदी फसह का
पर्व मनाते थे। इसे अखमीरी रोटी का पर्व भी कहा जाता है और इस दौरान इसमें दाखरस भी पिया जाता था, जो कि मेमने का खून का प्रतीक था। उन दिनों वाचाएं भी खून के द्वारा स्थिर की जाती थी। उसके बाद पुराने नियम में हर साल एक मेमने की बलि दी जाती थी और उसके लहू के द्वारा परमेश्वर एक साल के लिए इज़राइल के पाप क्षमा करते थे। पर यह सब एक प्रारूप था, टाइप था, संकेत उसका जो यीशु मसीह करने वाला था, यीशु मसीह में पूरा होने वाला था, हमें पाप की दासत्व से छुड़ाकर उद्धार देने के लिए। और जिस रात उसे बंदी बनाया गया, उसने अपने चेलों से के साथ फसह का पर्व मनाया। जो रोटी वे खाते थे और दाखरस पीते थे, उसको एक नया अर्थ दिया। यीशु परमेश्वर का वह मेमना था जिसे परमेश्वर खुद बलि देने वाला था, हमें मृत्यु से बचाकर अनंत जीवन देने के लिए। यीशु का देह तोड़ा गया एक अपराधी की भांति, उस अपराध के लिए जो असली में हमारे हैं। यह रोटी उसके देह को दर्शाती है और उसका लहू बहाया गया जिससे हमारे पापों के लिए हमें क्षमा मिले। यीशु कहता है यह कटोरा में लहू में नई वाचा है। क्या है नई वाचा? पुराने नियम में परमेश्वर की पुरानी वाचा थी कि मेमने की बलियों के लहू से एक साल के लिए इज़राइल के पाप क्षमा होंगे। पर नई वाचा यह है कि यीशु मसीह के द्वारा समस्त मानव जाति के पाप परमेश्वर क्षमा करेगा और जो भी परमेश्वर के उद्धार पर विश्वास करेगा वह परमेश्वर की संतान कहलाएगा। यीशु नई वाचा का मध्यस्थ है। क्रूस पर उसकी मृत्यु परमेश्वर की प्रतिज्ञा का आधार और पुनरुत्थान के द्वारा जो मृत्यु पर उसने विजय प्राप्त की, वह इस बात का आश्वासन है कि जो उस पर विश्वास करेगा वो मृत्यु पर विजय पाएगा और उन्हें अनंत जीवन मिलेगा। जो पुरानी वाचा थी वह केवल प्रारूप था, संकेत था। मेमनों की बलि केवल यह दिखाती थी कि हमारे पाप कितने संगीन हैं, कि क्षमा और उद्धार केवल परमेश्वर की वाचा के अनुसार आ सकता है। यह कि हम अपने पापों की कीमत खुद नहीं चुका सकते, पर यह पुरानी वाचा केवल संकेत मात्र थी। वह ना तो हमें सच्चा उद्धार दिला सकती थी, न परमेश्वर के साथ शांति। पर यह नई वाचा परमेश्वर की दया अनुग्रह पर आधारित है। यह नई वाचा हमें परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जानने में ही सक्षम नहीं बनाती, परंतु अपनी इच्छा से उसकी आज्ञा मानने की सामर्थ्य भी देती है। पौलुस कुरिन्थियों कलीसिया को याद दिला रहा है कि हम क्यों यह प्रभु भोज में भाग लेते हैं। क्या है इसका उद्देश्य? यह कोई सामाजिक समारोह नहीं है जिसमें खाना पीना है, कोई प्रसाद नहीं है, ना प्रभु भोज कोई जादुई तिलस्म है जिसके लिए आप टूट पड़ रहे हो, पर यह हम उसके स्मरण में करते हैं, याद में करते हैं जो यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर किया। पौलुस कहता है 16 आयत में, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते हो, इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। हम याद करते हैं कि हम कितने खोए हुए थे अपने पाप के कारण। हम परमेश्वर से अलग थे, हमारे पास कोई आशा नहीं थी। यह रोटी जो हम प्रभु भोज में एक साथ खाते हैं, जो दाखरस हम पीते हैं, वह हमें इस बात की याद दिलाता है कि परमेश्वर का पुत्र स्वयं परमेश्वर मनुष्य का रूप धरकर इस धरती पर जन्मा। मनुष्य शरीर में होते हुए भी वह पवित्र रहा और इसलिए वह हमारे पापों को वहन करने के लिए योग्य रहा। और फिर परमेश्वर ने ही उसके शरीर को हमारे पापों के लिए तोड़ा, हमारे पापों की सजा उसने अपने पुत्र को दे दी, उसका लहू बहाया और इस कारण हम उद्धार पाए हैं। यह हमारे किसी अच्छे कर्म के कारण नहीं है, व्यवस्था रखने के कारण नहीं है, पर परमेश्वर की दया और अनुग्रह है। और जब भी हम प्रभु भोज को इस तथ्य को याद करते हुए लेते हैं, रोटी और दाखरस के कटोरे का मर्म समझते हुए कि वह क्या दर्शाते हैं, यह हमारे हृदय को परमेश्वर के धन्यवाद और स्तुति से भर देता है। हम उसकी उपासना के किए बिना नहीं रह सकते, हम उसके सामने नम्र हुए बिना, नतमस्तक हुए बिना नहीं रह सकते। हम उसके प्रेम को अनुभव कर पाते हैं और उसके प्रेम की ही एक प्रतिक्रिया हो सकती है, एक ही प्रतिक्रिया कि हम उससे भी प्रेम करें, हम उसकी स्तुति करें, प्रशंसा करें, उपासना करें। और उसके लिए हमारा प्रेम ही सैलाब बनकर जब उमड़ता है, वह हमारे आसपास के लोगों तक पहुंचता है, हम उन्हें भी प्रेम कर पाते हैं। पर जब हम प्रभु भोज लेते हैं, हम केवल उसे याद नहीं करते जो यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर किया, पर हम इस प्रतिज्ञा की भी घोषणा करते हैं कि यीशु मसीह वापस आने वाला है, वह वापस आने वाला है। और इसलिए प्रभु भोज एक अद्वितीय अनुभव है जो इतिहास के हर एक पल को अपने में संजोता है। भूतकाल जब हम पाप के दास थे
और कैसे यीशु ने हमें उससे छुड़ाया। वर्तमान काल जब हम उद्धार पाए हुए हैं, परमेश्वर की संतान हैं, उसकी प्रजा हैं और उसके लिए जीने के लिए स्वतंत्र हैं। और भविष्य जब यीशु मसीह वापस आएगा और हमें अनंत जीवन मिलेगा। तो अगली बार जब आप प्रभु भोज में सम्मिलित हों तो जो तत्व आपके हाथ में दिए जाते हैं, वो रोटी का टुकड़ा, वो दाखरस का प्याला, उसके बारे में सोचिएगा कि वे क्या दर्शाते हैं। याद कीजिएगा अपने उद्धार पाने से पहले के जीवन को, याद कीजिएगा उस वेदना को जो यीशु ने अपने आपके लिए क्रूस पर उठाई। याद कीजिएगा उस कीमत को जो परमेश्वर ने आपके उद्धार के लिए चुकाई, और साथ में उस आशा को जो आपके पास है अनंत जीवन की, जब यीशु वापस आएगा। आशा करता हूं आज के संदेश से आपको प्रभु भोज के महत्व और गंभीरता का एहसास हुआ होगा। याद रखिए, प्रभु भोज लेने से आपका उद्धार नहीं होता, पर आप प्रभु भोज इसलिए लेते हो क्योंकि आपका उद्धार हो चुका है। यह कोई मसीही रस्म नहीं है, पर आप याद करते हो परमेश्वर के प्रेम को, उसके बलिदान को, जिसके द्वारा हमें दया और अनुग्रह प्राप्त हुआ है। हम इस प्रभु भोज में हिस्सा ले पाते हैं, यह हमारा सौभाग्य है। इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। तो आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट्स में लिख के मुझे बताइए। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। मैंने व्हाट्सएप नंबर कमेंट्स में पिन कर दिया है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और परमेश्वर के वचन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए। अगले संस्करण में हम बात करेंगे प्रभु भोज में कैसे हम उचित तरह से भाग ले सकते हैं। परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति आपके साथ रहे हमेशा हमेशा के लिए, जब तक मसीह वापस ना आ जाए। आमीन।